बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एल्कलॉइड्स के बारे में। ठीक है, हमारा चैनल है चिरक मेडिकल क्लासेस, आपको पता ही है। तो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स देख लेते हैं। आज हम एल्कलॉइड्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, ये आपका फार्माकोग्नोसी के अंदर टॉपिक आता है। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं एल्कलॉइड क्या होते हैं। एल्कलॉइड्स विच मीन्स एल्कली लाइक सब्सटेंस, ये क्या होते हैं, एल्कली लाइक सब्सटेंस होते हैं। आर द बेसिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ऑफ प्लांट और एनिमल्स ओरिजिन, ये क्या होता है, हमारा बेसिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं जिनकी प्लांट और एनिमल से उत्पत्ति होती है। ठीक है, एंड जनरली प्रोसेसिंग ए मार्क फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑन मैन और एनिमल। ठीक है, और जो इनकी जनरली प्रोसेसिंग की जाती है, इनका जो फिजियोलॉजिकल एक्शन देखा जाता है वो कहाँ, एनिमल और मैन पर किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इसका हम। इट अकर्स इन ए प्लांट बोथ इन फ्री फ्रॉम एंड एज ए साल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड सच एज म्यूकोनिक एसिड, क्यूनिक एसिड, मैलोइक एसिड, सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होता है ना प्लांट में बिल्कुल फ्री फ्रॉम में होता है, एज ए साल्ट के रूप में होता है। ठीक है, जैसे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं कुछ, तो इसमें दिया है एग्जांपल में हमने, जैसे आपका म्यूकोनिक एसिड हो गया, क्यूनिक एसिड हो गया, मैलोइक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया और आपका ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो फंक्शन क्या है हमारा, तो सबसे पहला फंक्शन है इसका एल्कलॉइड्स का हमारा, दे में एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव अगेंस्ट इंसेक्ट एंड हर्बीवोर्स ड्यू टू बिटरनेस एंड टॉक्सिसिटी। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो कुछ कीट और हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, इसका मतलब क्या होता है, हर्बीवोर्स का शाकाहारी, और इंसेक्ट आपको पता ही है ये क्या होते हैं, कीट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो इनकी कड़वाहट होती है, बिटरनेस और टॉक्सिसिटी वैसे पॉइजन जो आपका होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे विषाक्तता। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करते हैं, जो हमारे कीट होते हैं और जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उनकी कड़वाहट और उनकी विषाक्तता से बचाने के लिए उनकी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं, जो हमारे कीट होते हैं और जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, दे में प्रोवाइड नाइट्रोजीनियस टू द प्लांट ऑर्गन इन केस ऑफ नाइट्रोजन डिफिशियंसी। ठीक है, इनसे क्या होता है, हमें प्रोवाइड, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, प्लांट ऑर्गन्स हो गया, इन केस में क्या होता है कि आपकी जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपका जो नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी हो रही है, मतलब कमी हो रही है, डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी होता है, जो नाइट्रोजन की कमी हो रही है, तो हम इनको क्या कर लेते हैं, प्लांट ऑर्गन से कलेक्ट कर लेते हैं, या प्लांट ऑर्गन से हमें मिल जाता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसके पूछ लिए जाते हैं एल्कलॉइड्स के। ठीक है, जो आपका जीपैट का एग्ज़ाम है और आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा है, एक शॉर्ट फार्मूला बनाया है। ठीक है, तो शॉर्ट फार्मूला देख लेते हैं क्या है हमारा, MDH के मसाले आपने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या लगाना है, सिर्फ W लगाना है। ठीक है, MDHW, तो M का मतलब आगे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा मेयर्स रिएजेंट में क्या करते हैं हम, इसमें हमारा है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन। तो मेयर्स रिएजेंट है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, आपका पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या बनता है हमारा, जब हम ये यूज करेंगे तो इसमें बनेगा हमारा क्रीम और पेल येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसमें क्या बन जाएगा हमारा, जैसे क्रीम होती है और हल्का सा पेल येलो PPT बन जाएंगे इसके। ठीक है, प्रेसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी PPT। अब बात करते हैं हम किसकी, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट क्या होता है हमारा, पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो इसमें कौन से कलर के PPT बनेंगे,
ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है। ब्राउन मतलब सफ़ेद और रेडिश ब्राउन आपका जैसे गाजर होती है हल्की सी रेडिश और ब्राउन कलर के पीपीटी बन जाएंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा वैगनर रिएजेंट। वैगनर रिएजेंट में क्या है हमारा वैगनर रिएजेंट, इसमें क्या लेते हैं हम आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या बनेगा हमारा कौन से कलर के पीपीटी बनेंगे, तो इसमें बनेंगे हमारे पीपीटी ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर पीपीटी, ठीक है। इसमें क्या बनेंगे ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। लास्ट है हमारा हैगर्स रिएजेंट। हैगर्स रिएजेंट में क्या होता है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, जो हमारा पिक्रिक एसिड होता है उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ फॉस्फोट जेनेस्टिक एसिड एंड टैनिक एसिड गिव्स येलो पीपीटी। तो इसमें हम क्या लेंगे फॉस्फोट टंगस्टिक एसिड एंड टैनिक एसिड यूज करते हैं, जो कौन सा कलर देता है हमारा येलो कलर के पीपीटी देता है, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब बात करते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन की, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं, हमने इसको चार्ट फॉर्म में बनाया हुआ है, ठीक है बच्चों, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी देखेंगे हम, ठीक है। सेकंड है हमारा टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड, वो किस टाइप का एल्कलॉइड है, फिर वो कौन सी कैटेगरी में आता है या कौन सी ड्रग आती है उसके अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, और फिर उसका हम सोर्स देख लेते हैं कि वो कहाँ से हमें कलेक्ट हो रहा है, कहाँ से हमें मिल रहा है। तो ये क्या है हमारा ट्रोपेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। H2C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NCH3 सिंगल बॉन्ड CH H2C। तो ये क्या है हमारा किसका स्ट्रक्चर है पूरा ट्रोपेन का, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का एल्कलॉइड हुआ हमारा ट्रोपेन का। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सी ड्रग आती है हमारी एट्रोपिन और कोकीन, ठीक है। सोर्स कहाँ से हम ले रहे हैं इसको, ये हमें कहाँ से मिल जाएगा एट्रोपेन धतूरा से मिल जाएगा, आपका कोका से मिल जाएगा, और आपका बेलाडोना जो ड्रग होती है उससे भी मिल जाएगा। सेकंड है हमारा क्यूनोलिन, ये हम आपको दिखाई दे रहा है बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा क्यूनोलिन का। तो इसमें देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है क्यूनिन, क्यूनिन हो गया आपका, क्यूनिडीन हो गया आपका, और सिनकोनीन हो गया, ठीक है। इसमें जो हमारी सोर्स है वो कहाँ से ले रहे हैं हम सिनकोना का जो प्लांट होता है उससे हमें क्यूनोलिन मिल रहा है, ठीक है। अब थर्ड है हमारा इंडोल, ये इंडोल का स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसका सोर्स देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, ये क्या है हमारा ब्रूसीन और रिजरपाइन होता है, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या हुआ हमारा सोर्स है हमारा नक्सवोमिका रुवोल्फिया होगा, और आपका विनका हो गया, विनका का जो प्लांट होता है रुवोल्फिया का जो प्लांट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्यूरिन, ये किस प्रकार का है प्यूरिन का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये प्यूरिन है हमारा। इसके अंदर क्या क्या होता है हमारा कैफीन होता है, थियोब्रोमीन होता है, ठीक है। और कहाँ से मिल रहा है इसके सोर्स क्या है हमारा टी आपको पता ही है चाय होती है, और कॉफ़ी के अंदर क्या होता है वैसे हमारा निकोटीन भी होता है, निकोटीन भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी पायरिडीन की, ये क्या है हमारा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारा पिप्रिडीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है रिसिनिन हो गया, और आपका लोबेलिन हो गया। अब इसके सोर्स देख लेते हैं, लोबेलिया हो गया, और आपका टबैको हो गया, और आपका कैस्टर हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, ये चार्ट एक बार आप देख लेना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया अभी, अब स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड एग्जाम्पल सोर्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, जैसे आपका ट्रोपिन हो गया, क्यूनोलिन हो गया, इंडोल हो गया, आपका प्यूरिन हो गया, पायरिडीन हो गया, और पिप्रिडीन हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी इसके यूज की, ठीक है। तो यूज देख लेते हैं हम इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं। तो जैसे अनस्थेटिक हो गया, अनस्थेटिक के लिए हम क्या है
कोकीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा एंटी मलेरियल क्या होता है हमारा, जो मलेरिया के अगेंस्ट काम करता है, तो इसके लिए हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे, क्यूनिन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फिन हो गया और आपका कोडीन होगा। ये कौन सी कैटेगरी में आता है, एनाल्जेसिक, जो क्या होती है, दर्द निवारक मेडिसिन होती है। ये क्या करती है, दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट है हमारा विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी बनता है इसका, जीपैट में भी पूछा जाता है, और आपका जो डीआई का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है, और जो आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लेना अच्छे से, ठीक है, याद भी कर लेना। तो विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन ये कौन सी कैटेगरी में आता है, हमारा एंटी ट्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्ट एज कार्डियक और रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक है। ये आपका जो कार्डियक होता है मतलब हार्ट, कार्डियक क्या होता है, हार्ट, और रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट ये क्या होता है हमारा, कार्डियक के ऊपर भी, हार्ट के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, और जो आपका रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट भी होता है, जो आपका श्वसन प्रक्रिया है, श्वसन प्रक्रिया होती है, उसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्यूनिडीन टू ट्रीट इरेगुलर रिदम ऑफ द हार्ट बीट। अगर आपकी हार्ट की जो रिदम है वो इरेगुलर हो रही है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्यूनिडीन ड्रग यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया, तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। चलो थैंक यू।